वेलकम टू माय चैनल इजी पॉइंट। और हमने ये केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू किया था। हमने उसकी जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज सीखे थे। 7 के जस्ट 5 फार्मूलाज जो हैं वो हमने सीखे थे। आज हम इसके बाकी के फार्मूलाज सीखते हैं। और आपने पिछलों की प्रैक्टिस की है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं की तो यार कर लिया करो। क्या हो गया, थोड़े इतने आसान फार्मूलाज हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अपनी बुक्स और अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, साथ में एक रफ कॉपी भी, नोटबुक। ओके, अच्छा जी, तो ये है फार्मूला। अब अमोनिया होता है NH3, अमोनिया होता है NH3। ये अमोनिया नहीं है, ये अमाइनो है। इसको आपने याद रखना है, ये अमाइनो है। सो नेम आ गया अमाइनो, अमाइनो नाम है, ठीक है। इसका नाम हमने अमाइनो रख दिया। इसका ताल्लुक किस क्लास, अमाइंस। इसका ताल्लुक है जी अमाइन क्लास। अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था एग्जांपल में, हम जस्ट मिथाइल इस्तेमाल करेंगे इस पूरे टेबल में। मिथाइल जो है एज ए हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम उसको हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो CH3 के साथ हमने जस्ट NH2 लिखा, ठीक है। या आप मिथाइल लगा लें या आप इथाइल लगा लें। इथाइल में आपको याद हो तो वो ये होता है, ठीक है। लेकिन हमने मिथाइल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एग्जाम्पल ही बनानी है ना। ओके, नेक्स्ट जो है वो अमाइनो की बहन है, उसका नाम है इमाइन। आई से उसका नाम शुरू होता है, अमाइन। ग्रुप भी साथ लिख लें, ग्रुप है ना। अमाइन जो है जी वो क्लास जिसमें पढ़ती है उसका नाम भी अमाइन है। अमाइन के साथ भी हम जो है लगा लेते हैं। अमाइन के साथ एक चीज़ ये है कि उसमें डबल बॉन्ड, सो CH2 आएगा। NH, अमाइन जो है उसका ग्रुप खाली NH होता है। अमाइनो में 2 हाइड्रोजन, अमाइन में जस्ट 1 और अमोनिया में 3, ठीक है। अच्छा जी, जब हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो एक H कम हो जाता है ना। नेक्स्ट जो है जी वो है हमारे पास एक ईथर, जिसके दरमियान में ऑक्सीजन हो और इर्द गिर्द कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। यानी कि इधर मैं आपको बताऊँ, जिस तरह ROR, ठीक है। दरमियान में ऑक्सीजन हो और इर्द गिर्द कोई भी 2 अल्काइल ग्रुप हों, वो ईथर कहलाता है। अब आगे आपको एग्जांपल तो बनानी आ ही जाएगी। ये है जी ईथर लिंकेज, क्लास भी भाई इसकी ईथर ही। और इथाइल लगा लें, मिथाइल लगा लें, मैं मिथाइल ही लगा लेते हैं। इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल लगेंगे। वैसे ही आपको कोई पूछे तो आपको आता हो मेरे डाई मिथाइल, इथाइल नहीं लगाया, डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है फॉर्माइल ग्रुप, जिसमें कार्बन के साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन लगे, फॉर्माइल, ठीक है। इसका ताल्लुक एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और एल्कानल भी कहते हैं। एल्कानल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कोई भी एल्केन में से हमने E को काट के Al लगा देना। जिस तरह मीथेन में से E निकाल दें तो Al लगा देंगे, मेथानल एल्डिहाइड्स में एथानल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल बना लेते हैं। इसके साथ बस हमने CH3 लगा देना। ये है जी मेथानल,
एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड होते हैं जिनमें जस्ट 1 हाइड्रोजन होता है, C डबल बॉन्ड O और 1 H। नेक्स्ट है कीटोन। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर 2 अल्काइल लगे हों, ठीक है। यदि कोई भी मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, तो वो कीटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनको हम जो है कार्बोनाइल कहते हैं ना। कार्बोनाइल ये ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, अच्छा जी, इसका ताल्लुक जो है वो कीटोन से है। साथ में एक लफ्ज़ लिखा है एल्कानोन। कीटोन में क्या होता है, अल्केन के एंड पे जो ई होता है उसकी जगह ONE लग जाता है, ठीक है। या वैसे आपके याद रखने के लिए 1 कह लें, ठीक है। अल्केन में से अल्केन का जो ई होता है वो काट के हम एल्का नो, ठीक है। आगे इधर भी दोनों जगह मिथाइल लगाएं, ठीक है। मेथानोन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ग्रुप, ठीक हो गया। इसका नाम है जी, इस किस क्लास में है जी, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में है, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्केन का जो ई है वो कट के OH लगाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अल्कानोइक बन जाता है। ओके, जस्ट आपने CH की 3 लगाएं। नेक्स्ट हमारा है जी, ये यहाँ से हम ये वाला करने लगे, ठीक है। अभी आपको इतनी चीज़ें समझ नहीं लग रही क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है ना। आगे आगे जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे तो जिस तरह मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगी ना, फिर आपके लिए आप फिंगर टिप्स पे हर फार्मूला हल करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून रहे मेरी वीडियोस के साथ। तो हम अब ये वाले नेक्स्ट फार्मूला, अगर कोई चीज़ नहीं आपको पता चल रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, मुझे पॉइंट आउट करें, ओके जी। नेक्स्ट है जी एक्स, इसके साथ एक्स, ये इसका नेम है एसिड हेलाइड, एसिडिक हेलाइड, ठीक है। एसिड्स तो आपको पता ही होंगे। एसिड हेलाइड का मतलब है कोई भी एक्स जहाँ उसका मतलब ये कोई भी हेलोजन है। हेलोजन क्या है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम जस्ट क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम इनको हर सोल्यूशन में ले लें, ठीक है। तो नाम लीजिए एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, ठीक है जी। इनकी जो क्लास है वो भी एसिड हेलाइड, यानी जस्ट एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड है जी, एग्जाम्पल तो आगे आप दे ही सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है आपने, एक्स की जगह आपने यहाँ क्लोरीन लगाना, यहाँ ब्रोमीन लगाना, ओके। तो बाकी तो आपको माशाल्लाह से हल करना आता ही है। CH की 3 और CH की 3 C डबल बॉन्ड O, एक्स की जगह क्लोरीन, यहाँ इन्होंने क्लोरीन लगाया, आप ब्रोमीन भी लगा सकते हैं या क्लोरीन ही लगा लें, आपकी मर्ज़ी। अब तो आपको फार्मूलाज आते हैं जी। अमाइनो, अमाइड, साथ में इसके कार्बोनाइल लगा, यस, एसिड अमाइड, अमाइनो से अमाइड। ये क्लास क्या है जी, जी एसिड अमाइड ही है, यस, एसिड अमाइड है।
और फार्म एग्जाम्पल तो आप बना ही सकते हैं। हाँ, मीथेन। ओके, नेक्स्ट है जी, इसको कहते हैं एस्टर। ठीक है, एस्टर का जो होता है ना वो फंक्शन को शुरू करके ये है इसका, यानी इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगाना है हमें। इसकी पहचान ये है जी, 2 ऑक्सीजन इसमें होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ईथर में ROR, इसमें R और C डबल बॉन्ड OR, यानी R C के साथ। E एस्टर ग्रुप, क्लास B एस्टर। आगे फार्मूला में ध्यान से, इधर भी मिथाइल लगाएंगे, इधर भी मिथाइल लगाएंगे, O को भूल नहीं जाना, ये एस्टर है। एस्टर में आपने ये चीज़ याद रखनी है ज़रूर। ओके, नेक्स्ट इसका कहते हैं मरकैप्टो। ठीक है, मरकैप्टो इसका नाम है, ये आपने याद करना है। ये आगे पूरे फार्मूलाज जितने भी इस बुक में हैं कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, जिस इसको आपने याद करना है। ठीक है, ये वैसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में कभी आता नहीं है, लेकिन ये समझ लेंगे तो आपके ये आगे बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे इससे भी ज़्यादा मैं आपको आसान करके बताऊँगी। ठीक है, ये इसका अगर आगे थायो अल्कोहल्स हैं, गना थायो अल्कोहल, अल्कोहल्स और थायल भी कहते। आगे आप जी इसके कुछ भी लगा सकते हैं। CH3 इथाइल लगा ले, मैं तो मिथाइल लगा के थक गई हूँ। ओके, नेक्स्ट है जी सियानाइड। ये एक अल्काइन है। ठीक है, इसका नाम है सियानो। इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, ये सियानो है ग्रुप, याद रख लें। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, अच्छा, जिसका ताल्लुक है देखें अल्काइल सियानाइड। वो इसको क्यों कहते हैं, कोई भी इसके साथ जाहिर सी बात है कोई अल्काइल लगाएंगे, तो सियानाइड ग्रुप तो है ही। राइट, और अल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। ओके, और है साथ, यहाँ आप वो बात करें, यहाँ आप वो बात करें। ठीक है, अच्छा, इधर तो आपको पता ही होगा क्या करना एग्जाम्पल में। चलें जी, फिर हम मिथाइल ही लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी नाइट्रो। ये भी ये NO2 है। ये सारे फार्मूलाज उन्होंने खोल के लिखे हुए हैं। ठीक है, ये NO2 है, नाइट्रो। अच्छा, नाइट्रो है, नाइट्रो जितने भी कंपाउंड्स हैं इसकी क्लास का नाम है नाइट्रो। ठीक है, एग्जाम्पल आगे इन्होंने साथ लगाई है फिनाइल। साथ में क्या लगाई, NO2। ठीक है, यानी N नाइट्रोफिनाइल। वेल डन। अच्छा, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर जो जिस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, और अगर ये भी बता दें अगर आपको इस बोर्ड के ऊपर सही समझ आती है वो भी बता दें। अगर कॉपी पर सही समझ आती है तो वो भी मुझे बता दें, और इंशाल्लाह आगे जैसे हम फार्मूलाज को मज़ीद आसान करके मैं आपको बताऊँगी, आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। थोड़ी सी अगर आप उसी टाइम पर रिवीजन कर लें 5 मिनट्स में तो
मज़ीद बेस्ट है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है, मेरे आपको फार्मूला समझ आ गए हैं, तो प्लीज़ काइंडली SSN लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 शुरू करते हैं, इसके रूल सीखेंगे। प्लीज़ इग्नोर द वॉइस बिहाइंड वॉइस, को प्लीज़ इग्नोर कर दें। श्योर होता था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय।